एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाही की स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब इस मुल्क का सनतकार, ताजिर, मजदूर और किसान ये सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक अडियाला में बंद एक कैदी पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने में कामयाब होता रहे। ये देखिए चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ, जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो उन्होंने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की कसम खा रखी है। 24 तारीख से बहुत पहले ही, 3 दिन पहले ही मोटरवेज बंद, मोबाइल सिग्नल डिस्ट्रप्टेड, इंटरनेट बर्बाद, स्कूल बंद। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब बात चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन की आती है तो पाकिस्तान इसके बारे में बहुत बोस्ट करता है कि हिमालय से भी ऊंची, शहद से भी मीठी और सागरों से भी गहरी हमारी दोस्ती है। दोस्तों, चाइना का एक ग्रुप जो था जो वो $200 मिलियन जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। अब मिलियन उनका इन्वेस्टमेंट क्या है कि वो पाकिस्तान को ख़रीदते हैं सीधा। तो दोस्तों, उसने $30 मिलियन का वहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों, वो इतना पछता रहा है $30 मिलियन का भी इन्वेस्ट करके क्योंकि वो पाकिस्तान में काम ही नहीं कर पा रहा। आए दिन पाकिस्तान में दंगे, फसाद, बम ब्लास्ट, आतंकवादी एक्टिविटी, ये सब चीज़ें दोस्तों ये हो रही हैं। और ऐसे किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी जो है बिजनेस जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। दोस्तों, बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है। इस पर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में रिएक्शंस दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का, उनके एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान की 7 से 8 डेकेड्स जो गुजरी हैं, अगर उनका खुलासा, उनका क्रक्स देखा जाए तो वो सिर्फ ये है कि पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी बनाती है, इसके अलावा कुछ एम्पावर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट उनको इस्तेमाल करती है और उनको ताकत में लेके आती है इनऑर्गेनिक तरीके से, और बहुत से सियासी लीडरान का करियर स्क्रैच से शुरू करके देती है। जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि 70 साल से हम जिसके साथ ज़्यादती इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसे बचाते आ रहे हैं और अगले 70 साल भी यही करेंगे। यानी कि मुझे अगर इस्टेब्लिशमेंट आज उठा के वज़ीर आज़म बना दे और 2 साल बाद इक़्तिदार से निकाल के जेल में डाल दे तो सारा मुल्क मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मुझसे ज़्यादती हो रही है। तो हम ज़्यादतियों को वोट दे दे के अपने साथ ज़्यादतियां करते आए हैं। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके, जैसे तैसे, किसी न किसी तरीके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके जाएं। देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सी पैकिंग है। आप देखें, उसके बाद आ जाए, अब वो चाइनीज, आप देखें अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा इनको बिजलियां देंगे। अब वो कहते हैं कि हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ, जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है, अब हम यहां पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था चाइनीज विल नेवर प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। 20 अरब लगा के बंदा चीखे मार रहा है, ठीक है, कोई इतने खरबों नहीं लगाए उन्होंने, वो भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से। तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए।
तो जब इस तरह की वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, ये हमारा अलमिया है जो कि पिछले 78 साल से जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं, और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी तक हमने इस बात का फैसला ही नहीं किया कि हमारा ठेकेदार कौन है इस रियासत का। हम सिर्फ मिस्त्री बदलने में लगे रहे हैं और हमने अभी तक अपना मकान जो है ना वो मुकम्मल नहीं किया। और एक बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। अब मौजूदा हालात आपने ये देख लिया कि हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाता है। हमारे आप जो हालात हैं कि एक सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली जो है, एहतजाज जो है उसकी कॉल दी और बेसिकली उनका या पसे पर्दा देखा जाए तो उनके जो एहतजाज था वो अगर आप न्यूट्रली उसको एनालाइज करें तो यही है कि वो हकीकी मानों में दुरुस्त है। उसकी रीज़न ये है कि जितने बड़े पैमाने पे उनसे इक़्तिदार छीना गया है और उन लोगों को इक़्तिदार दिया जाएगा जिनकी आवाम में जड़ें क्या, उनके आप ये कह लें कि शाखें भी नहीं हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों को ला के बिठा दिया। फिर दूसरा जुल्म उनके साथ ये हो रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनको गैर इखलाकी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो है उनके कारकुनान को जो है वो कैदो बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि वहाँ पे शेलिंग हो रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, हमारे इदारे और हमारी आवाम आमने सामने हो गई है। हमने तो यहूदो नसारा से लड़ना था, हम लोग तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, अपने ही प्यारों का खून बहा रहे हैं। देखें हालात बड़े कशीदा हैं इस्लामाबाद में। कुछ इस भगदड़ की वजह से कुछ आपने इस फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो एक गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनकी शहादत जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। 20-25 के करीब वो लोग जख्मी हैं जिन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है। ये लोग बेसिकली एहतजाज, जहाँ पे आप लोगों के पास डेमोक्रेसी होती है ना, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है लोगों की। देखिए शहबाज शरीफ ने कोई CSS नहीं किया हुआ, कोई मोहसिन नकवी ने CSS नहीं किया हुआ, इसमें सारे बैठे हुए लोग जो हाईएस्ट पोस्ट पे मिनिस्टर्स हैं, किसी के पास कोई वेल क्वालिफाइड नहीं है। ये इनको क्या, हमने तमाम इख्तियारात, तमाम अपने वसाइल इनको इसलिए सौंपे हैं कि हम ये समझते हैं कि ये अवाम के नुमाइंदे हमने इलेक्ट किया है। तो जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे एहतजाज का सबसे बड़ा राइट होता है, वो बुनियादी हकूक में शुमार किया जाता है और हर रियासतों में होता है। तो ये जो एहतजाज के लिए आए थे ये अपने मुतालबात लेके आ रहे थे। अगर ये डी चौक में बैठ भी जाते ना तो इन्होंने डी चौक से आगे कहाँ जाना था। लेकिन आप सबसे बड़ी अनहोनी ये है कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने रिसेंटली कल बयान दिया है कि एक उनका पहले बयान बड़ा चल रहा था जब बलोचिस्तान में एक सान्या हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बलोचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि दोबारा हालात जो है वो कशीदा हुए। ऐसे बयानात जो हैं गैर संजीदा बयानात से उनकी ये जो पिछली 1.5-2 साल की उनकी सियासी तारीख है वो भरी पड़ी है। अब कल उन्होंने ये कहा है कि अगर हम खाली करवाना चाहें तो मैं रेंजर को ऑर्डर दूं तो रेंजर फायरिंग करके आधे लोग मर जाएंगे, आधे भाग जाएंगे। ये मुल्क का वजीर दाखिला जिसके ज़िम्मे अमन व अमान और इंसान और लोगों के, मुल्क में रहने वाले लोगों के बुनियादी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होता है जो शख्स, वो ऐसे बयानात दे रहा है। तो ये बड़े आप ये कह लें मुज़ाहिका खेज़ और अफसोसनाक है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।